उसको रील देखकर बर्बाद करोगे, अमीर कौन बनेगा? तुम तो गरीब ही रह जाओगे। तुम तो रील देख रहे हो, रील देखने के पैसे तो मिलते नहीं। सही बात। देखने जिसको तुम देख रहे हो उसको भले थोड़े पैसे मिल रहे हो, तुमको तो नहीं मिल रहे। तो तुम गरीब रह जाओगे अगर तुम रील देख रहे हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजकल 2-4 घंटे से कम रील नहीं देखता। कोई भी, कह रहा हूं 99.9% लोग कम से कम 2-4 घंटे देखते हैं, और देखने वाले तो 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी रील देखते हैं। सुबह दोपहर शाम, जहां फुर्सत मिली शुरू, जहां फुर्सत मिली शुरू। और इसका दूसरा प्रभाव क्या है? तुम जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, जो छुओगे, वही महसूस करोगे और वही बन जाओगे। गलत चीजें देखने के बाद क्या होता है? आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर आपका शरीर एक्टिव होता है उस तरह से, और उसी प्रकार की सोच डेवलप होती। आज मान लीजिए आपने किसी फिल्म में रोते हुए किसी इंसान को देखा, कोई ऐसा सीन देखा जिसमें रोने का भाव है, आप कितने ही कम भावुक हो, आप रोने लग जाएंगे, जबकि आपको पता है नौटंकी चल रही है, आपको मालूम है कि ये नाटक चल रहा है, फिर भी आप रो देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो तुम देखते हो उसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है। तो भैया गलत चीजें देखोगे, गलत प्रभाव पड़ेगा, माइंड में गलत चीजें आएंगी, फिर क्या होगा? आगे जाकर के कहीं कोई कटा मिलेगा, कोई ड्रम में मिलेगा, कोई बक्से में मिलेगा, कोई नदी में मिलेगा, कोई कटा पड़े में मिलेगा। तो क्या होगा? यही सब तो होगा। जो देख रहे हो वही सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है, वही दिमाग में चल रहा है। अगड़म बगड़म देखोगे, अगड़म बगड़म ही पाओगे। पुराने लोग रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, अच्छे सीरियल्स देखते थे, अच्छी बातें करते थे, दादा बाबा के साथ बैठते थे, कहानियां सुनते थे, परिवार में बैठकर भोजन करते थे। तो उनका मानस वैसा था, पुराना वाला स्वभाव। आपको चाहिए पुराना वाला प्रभाव, कि यहां की लड़की कोई गलत ना करे। काम कर रहे हो वही जहां का प्रभाव गलत ही है। पाश्चात्य सभ्यता क्या है? पश्चिम में तो ये सब बहुत आम बात है ना। कोई लड़की अपने पति को मरवा दे, ये पश्चिम के लिए बहुत छोटी बात है। तो अगर आज आपके यहां वो हो रहा है, इसमें आश्चर्य क्यों करते हैं लोग? मुझे समझ नहीं आता। जो खाओगे, जो पियोगे, वही तो बनोगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होगा? आपने पेड़ लगा रखे हैं बबूल के, और आप चिल्लाते घूम रहे हो भैया आम नहीं हो रहे हमारे यहां। कहां से आम होंगे? आपने पेड़ ही बबूल का लगाया है, बबूल होगा? भाई साहब बिल्कुल गलत है ये। जो रील लोग भगवान के पास जाकर के अगड़म बगड़म रील बनाते हैं, उनको बोलो भगवान पूजा करने की जगह पूजा करिए। वहां जाकर आपका जीवन जहां से सुधर सकता है, जहां से आपके जीवन में कोई नवीनता आ सकती है, आपके भाग्य कपाट के जहां दरवाजे खुल सकते हैं। एक श्लोक से खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कि लोग जो भगवान को भी नहीं छोड़ते रील बनाने में, उनके लिए ये बात कह रहा हूं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, वेद कह रहा है, काटना नहीं जा सकता इसको। दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती, और इसका कुप्रभाव है। कितने लोग जाकर के आप केदारनाथ में, आपको मालूम कितने सारे हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं? ये सब उसी सब चीजों का प्रभाव है, उसी का श्लोकबद्ध बात कर रहा हूं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो आप सामान्य जगह पाप करते हो, वो जो आप मंदिर, तीर्थ अथवा किसी साधना पथ पर जाते हो, तो वो समाप्त हो जाते हैं। किसी तीर्थ पर जाओ, किसी उपासना पद्धति के स्थान पर जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी मठ में जाओ, किसी जलाशय के पास जाओ, किसी धाम में जाओ, तो अन्न क्षेत्र में, यानी जहां रोज रह रहे हो, अन्न क्षेत्र मतलब जहां तुम खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते हो, वो अन्न क्षेत्र है। वहां किया हुआ पाप पुण्य जगह में जाकर नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, दुनिया में कहीं भी जाने से कटता नहीं है। तो कम से कम वहां मत करना, क्योंकि वहां जाने से सब समाप्त हो जाएगा और बहुत नुकसान होगा।